चलिए बउआ, उन्हें छोड़िए ना, इन्हें बताइए। बताइए तो इंडिका नामक पुस्तक कौन लिखा है? हाँ बोलो। चलिए फटफड़ा रहे थे, बताइए कहाँ के था मेगास्थनीज? ठीक, यूनान के था। किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम का था? उसने कौन सी किताब लिखी थी? हाँ तो कौन किताब का नाम बताओ? बस अब पिटे थे। चाणक्य कौन सा किताब लिखा था? कल ना बताए हैं तो मेगास्थन इसका लिख ले। याद हो गया? तो चल बताओ, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को लाया गया? लाओ जल्दी, लाओ जल्दी जल्दी जल्दी। काहेला नहीं बताया उला, मतलब गाड़े किताब नहीं पढ़ता है, एक को नहीं बताया। हाँ तो जल्दी, टाइम पास करेगा तो क्लास पीछे जाएगा। चले लड़की खड़ा होइए, इतना क्यों आप मेहनत कर रही हैं? चलिए बताइए तो, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था की गई? मतलब कल नगर पालिका बताए थे, नगरीय शासन व्यवस्था जो आज से पढ़ना है, किस संविधान संशोधन द्वारा उसको लागू किया गया है? तू साल बोल रही है, हम किस संविधान संशोधन पूछ रहे हैं? वर्ष 14वां। हाँ चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। रुक रुक, सखी के मरवा में खूब गीत आवे थी तोरा। चलो बता तू लड़की, इतना पता है तो बताओ तो, संविधान सभा के गठन कब हुआ था? उन्नीस सौ कुछ था, वो तो हमरो पता है। खड़ा हो, संविधान सभा का गठन कब हुआ है? चलिए मैया तू बैठले बैठले बोल, संविधान सभा के गठन। ये तो पीछे के पढ़ा बोले, ये चैप्टर से नहीं पता। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ला दो, जितना पूछे उतने बताना है ना, बतले पिटे। चलिए लाइए इधर, 74वां कर रहा है। हाँ 18 74। चलिए आप बच्चा पार्टी में आदित्य कुमार खड़ा होइए और आप हमको बताएं कि नगर पालिका को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 11 में क्या है? नगर पालिका तो तू बोल दिया कि 12 में, तो 11 में क्या है? ठीक बात। किसके कहने पर पंचायती व्यवस्था की स्थापना की गई? गांधी जी कहे पर। गांधी जी के तो विचार था, किसके सुझाव पर कौन रिपोर्ट तैयार करके दिया था? आतम मेहता तो पूरा बताओ। बलवंत राय मेहता। कई स्तरीय के बात किए थे, पंचायती कई स्तर पर होना चाहिए? कौन कौन? हाँ ग्राम पंचायत जिला परिषद है। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर। हाँ ठीक है, बैठिए, खड़ाइए, हंसिए मत, दांत मत दिखाइए, खाली हुए दिख रहा है। शांति, चुप। चलो बोलो, ग्राम पंचायत के सबसे निचले स्तर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में आंसर है, वही होगा। चलो अब ऐसे बताओ, पंचायती व्यवस्था के मध्य स्तर को क्या कहते हैं? पंचायती व्यवस्था में बताए थे नहीं 3 गो, तो नीचे ग्राम पंचायत, बीचवा में कौन? पंचायत। और ऊपरे? चलिए बताइए, ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है? हेड कौन होता है? सिंपल सवाल,
कितने साल के लिए चुना जाता है इसको? ठीक, बैठिए फिलहाल, खड़ा होइए। कुछ आता पता है? नहीं है, बैठ जाइए। बताइए, सचिव कहाँ होता है? ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में कि जिला परिषद में? बीच में, इनमें। तो बताइए, हाउ कहाँ होता है? प्रखंड पदाधिकारी कहाँ होता है? चलिए बताइए, कौन था? ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? अकल है मुखिया, ग्राम सभा वाला के सरपंच। चलिए, खड़ा होइए। नया था तो उलग खड़ा हो, काहे ना आया था? काम था ना तो माथा उठा बनैली ना, काम था तो माथा उठा बनैले रहो। तू कौन दिन आया था, कौन सब्जेक्ट में? बोल, मतलब कौन से पूछ देंगे। रुपेश कुमार खड़ा होइए, अब विकास कुमार भी खड़ा होइए। चलिए आप बताइए, एकदम सिंपल सवाल। 3 गो ऐसा देश के नाम बताइए जहां पे संघवाद है, यानी संघीय शासन व्यवस्था है। भारत। बस आप उसमें हेल्प कर सकते हैं, अब दोनों को मिलकर जवाब देना है। पहली बात तो ये कि तू लोग किताब लेके आती नहीं है। आती तो अंडरलाइन करती तो पढ़ती तो याद रहती तो नहीं पिटती। हाथ देती तब हम हाथ देती। हमारा मन है मारे के मन है, कौची लड़का छोड़ देती। आप बतेले हैं जवाब। चलिए शांति बैठिए। भारत है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, रसिया तो खैर पहले सोवियत संघ के नाम से था, अब तो रूस है। चलिए इधर देखिए, अब आइए चैप्टर पर। अब देखिए कल हम आप लोगों को कहां तक पढ़ा दिए थे, तो नगरीय शासन व्यवस्था के इंट्रोडक्शन देख लिए थे यहां तक हम लोग, ठीक। और अब नगर पंचायत से हम लोगों को शुरू करना है कि नगर पंचायत क्या होता है, ना होता है, कैसे इसकी स्थापना की जाती है, वगैरह वगैरह। हाँ, जैसे पंचायती व्यवस्था में सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है, उसे नगर पालिका में सबसे नीचे नगर पंचायत होता है। हाँ, अब देखो नगर पंचायत कहाँ स्थापना होता है? जब कोई गांव शहर का रूप लेने लगता है तब वहां पे हम किसके स्थापना करते हैं? नगर पंचायत के। नियम क्या है? नियम है कि वहां की जनसंख्या 12,000 से 40,000 होनी चाहिए उस इलाके की, जहां पे आप नगर पंचायत की घोषणा करने वाले हैं, जिसको नगर पंचायत की स्थापना करने वाले हैं, वहां की जनसंख्या सबसे पहले इतनी होनी चाहिए। उसके बाद इस संख्या के 1/3 है, करने गया तो यहाँ पे ये होना चाहिए। नगर पंचायत के लिए आवश्यक खर्च आवश्यक एक बात यह है कि शहर के वयस्कों की 3/4, बोले ना, ये 2 चीजें याद रखना है। सबसे पहले वो गांव जो है वो शहर का रूप ले रहा, धीरे धीरे लेगा, अभी फिलहाल ना, अभी गांव में है, शहर का रूप ले रहा हो। दूसरा चीज, वहां की जनसंख्या 12,000 कम से कम और 40,000 के बीच में हो, कम से कम इतना होना चाहिए। हाँ, तब हो जाएगा। कम से कम 12,000 40,000 तक होना चाहिए तो हो जाएगा। फिर कर 1,000 लड़े। अब यहाँ है, तुमको ऑप्शनली यही ध्यान रखना है कि 12 से 40,000 के बीच में हमको जनसंख्या रहता है तो नगर पंचायत की स्थापना होता है। साथ ही साथ मान लीजिए 12,000 जनसंख्या भी है, आप तो गांव से शहर के रूप में आप बदल भी रहे हैं, तब पर भी आप नहीं कर सकते हैं। एक शर्त और है, यहाँ की ये जो 12,000 से 40,000 जनसंख्या है ना, उसका 3/4 जनसंख्या कृषि कार्य में नहीं होना चाहिए, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में हो। पढ़े ना इकोनॉमिक्स में?
उद्योग वाला और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में तब नहीं, कहाँ होना चाहिए? 3/4। अब इसका निकाल लो, तो निकालेगी तो मान लो इसका निकालेगी तो 4 से कटेगा तो 3 बार में, तो 3000, तो 3 9,000, यानी 12,000 में से 9,000 लोग अगर कृषि कार्य में नहीं लगा हुआ है, किसी अन्य कार्य में है, वो शहर का रूप ले रहा है, तबे जाकर के उसको नगर पंचायत कहा जाएगा। अगर 40,000 है तो उसके बाद इसमें 30,000 तुमको हो जाएगा, काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 300 गुना होके 30,000 हो जाएगा। तो इतनी जनसंख्या अगर कृषि कार्य में संलग्न नहीं है, कृषि कार्य नहीं करता है और वो गांव से शहर का रूप ले रहा है, तब हम उसको नगर पंचायत में बदलते हैं। जैसे कि हमारा नौबतपुर नगर पंचायत में है, वो इन शर्तों को पूरा करता है। समझ गए? आगे आइए, आज इसको एकदम बिना खत्म के लिए घर नहीं जाना है। रात कैसे हो जाती है तुमने देखे ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि ग्राम पंचायत में वार्ड होता है, वैसे ही नगर पंचायत के सदस्य वहां के वार्डों के मतदाताओं द्वारा सीधे चुन करके आते हैं। ग्राम सभा में जैसे आता है, ग्राम पंचायत में मुखिया सब चुन करके, और वार्ड में जैसे वो बंटा रहता है, वैसे ही नगर पंचायत वार्ड में बंटा रहता है, और वहां के लोग चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। नगर पंचायत के प्रतिनिधि चुनाता है। कुछ सदस्यों का राज्य सरकार नियुक्ति भी करता है। जैसे हम लोग कैसे देखे थे ग्राम पंचायत में सचिव के नियुक्ति राज्य सरकार कर रहा था, उसी प्रकार कुछ का यहाँ पे मनोनयन मतलब नियुक्ति भी की जाती है। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 से 37 तक होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कितना होता है? 10 से 37 के बीच में, यानी नगर पंचायत के एगो नगर पंचायत में 10 गो से 37, 12,000 जनसंख्या है तो 10 गोले रहेगा, आज 40,000 जनसंख्या है तो 37 गोले वहां पे वार्ड में बंट जाएगा। समझ गए? हाँ, वैसे ही वो भी बंटेगा। अब हमने के वार्ड में ग्रामीण क्षेत्र में तो 500 रहता है, यहाँ लगभग 1000 के आसपास रखा गया है, शहरी क्षेत्र रहता है। समझ गए? तो 10 से 37 तक के बीच में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कार्यकाल तो हम बता ही दिए हैं। किसी के भी चुनाव किया जाए पंचायती व्यवस्था में, स्थानीय स्वशासन में 5 वर्ष टिकाऊ करना है, बस वो नियुक्त या मनोनयन नहीं होना चाहिए। वही बात है। नगर पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होता है, जो अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। मान लो वहां पे 10 गो या 37 गो लोग हैं जो नगर पंचायत में चुन के आए अलग अलग वार्ड से। हम लोग 37 वार्ड था तो 37 वार्ड से 37 लोग चुन के आए। अब ये 37 लोग मिल करके इन्हीं में से एक को अपना अध्यक्ष चुनेंगे और एक को अपना उपाध्यक्ष चुनेंगे, जो इनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे। 37 के तो 37 में तो 2 छट गया था, क्या बचा? तो उन 35 पर नियंत्रण रखेगा, उसका कुछ अपना पावर है, उन पावरों का वो यूज करेगा। समझ गए? अध्यक्ष नगर पंचायत के सभी कार्यों को करता है, उसी का ड्यूटी है कार्य करवाना। अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उसके जगह पर कौन काम करेगा? उपाध्यक्ष उसके काम को करेगा। यहां तक में कोई दिक्कत? उसी के जैसा है, खाली नाम बदलेगा। समझ गए? आगे आइए 7वां पेज, नगर परिषद। नगर पंचायत के बाद दूसरा कौन है? नगर परिषद। सही बता रहे हैं ना? उसके बाद नगर निगम देख लेंगे तो हम नगर पंचायत, नगर परिषद। वैसे ही देखो इसमें भी पूछा जाएगा नगर पालिका के सबसे निचला स्तर को क्या कहते हैं? तो नगर पंचायत। मध्य स्तर को नगर परिषद, सबसे ऊपरी स्तर को नगर निगम, सबसे नीचे नगर पंचायत। देख लो यहाँ फिर से, समय कंफ्यूजन ना हो। नगर पालिका के सबसे निचला स्तर नगर पंचायत, उसके ऊपर और उसके ऊपर, तो ये निचला है, ये मध्य है, ये सबसे ऊपर वाला है। अगर पूछे पंचायती व्यवस्था में तो सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद, समझ गए? ऐसे ही पूछता है पहला, दूसरा, तीसरा करके भी नहीं। यहाँ से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, उल्टी गिनती मत कर लेना। पहला ये है, सबसे नीचे यही ना है, तो पहले ये ना आएगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हाँ, ऊपर से मत ये कि पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये याद रखना। ऐसे ही पूछता है कि नगर पंचायती व्यवस्था में प्रथम स्तर पर कौन होता है, तो अब ऊपर से देखिए कि सबसे ऊपर तो नगर निगम, वो सबसे पहले नहीं आता है, सबसे लास्ट में। सबसे पहले कौन आता है? नगर पंचायत आता है। समझ गए? ऐसे करके आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए तो नगर परिषद पा जाइए।
तो नगर परिषद जब नगर पंचायत से बड़ा शहर होने लगता है, जहां की जनसंख्या तुमको इकाई दाएं संग्रह 10,000 लाख 2 लाख से कितना 3 लाख के बीच होती है, तो वहां पे नगर परिषद की स्थापना की जाती है। शर्त वही है, वहां के भी 3/4 जनसंख्या कृषि कार्य में न लगा हो। अब वहां पे था तुमको 12,000 से 40,000 के बीच में, और उसका 3/4 कृषि कार्य में नहीं लगा है, तो नगर पंचायत। और वहीं पे 2 लाख से 3 लाख जनसंख्या है, शहर में तब्दील हो रहा है। जहां 2 लाख 3 लाख जनसंख्या रहेगा, शहर में तो तब्दील हो ही जाएगा, तभी उतना जनसंख्या रहेगा। और वहां के जनसंख्या में अगर 3/4 लोग कृषि कार्य में न लगल हो, तो शहर में कृषि बचेगा कहाँ की करेगा, कम रहता है। ज्यादातर लोग अपना बाजार वगैरह मार्केट उर्केट खोल के शॉप वगैरह चलाता है, ठीक। तो 3/4 लोगों को कृषि कार्य में इसमें भी नहीं होना चाहिए। जनसंख्या कितना 2 लाख से 3 लाख, तब जाकर के वहां पे क्या किया जाता है, नगर परिषद के गठन किया जाता है, ठीक। उसके बाद एक शर्त और है, वो क्या है, जनसंख्या घनत्व तुम्हारा प्रति वर्ग किलोमीटर 400 होना चाहिए। यानी 1 किलोमीटर के अंदर में 400 लोग अगर रहते हैं, तभी आपको नगर परिषद का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत हमनी के नवतपुर में है, और नगर परिषद हम लोग के बीटा में है, और दोनों में फर्क तुमको दिख जाएगा। नवतपुर से तो थोड़ा ज्यादा डेवलप है, कौन थोड़ा नहीं, आपके डेट में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। उसको पटना 2 के नाम से अब संबोधित किया जाता है, बीटा को, ठीक। तो उसको देखो तो डेवलप है, वहां पे इतना जनसंख्या अच्छा खासा है रहता है, और वहां के लोग 3/4 भाग लोग कृषि कार्य में भी नहीं है, जनसंख्या घनत्व भी इतना है, तो उसको नगर परिषद घोषित कर दिया गया है। और डेवलप होगा तो उसको नगर निगम बना दिया जाएगा, तब तक हमने के नवतपुर नगर पंचायत में से नगर परिषद में आ जाएगा, और अजमा हो सकता है हमने के नगर पंचायत बन जाए। ऐसे धीरे धीरे विकास होते रहता है, समझ गए। नगर निगम में पूरा शहर जैसे पटना में नहीं है ना, वो नगर निगम में का उसका है टॉपिक। अब देखिए, नगर परिषद के 4 गो अंग होते हैं, ठीक। विधायक में तो तोरा दिख गया, अब ना दिखाते हैं तोरा कौन कौन आता है। तो नगर परिषद के 4 अंग में कौन, परिषद और पार्षद अलग होता है। नगर परिषद का अंग होता है कौन, नगर परिषद, समितियां, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी। अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन है। सबसे पहले कौन था, नगर परिषद। अब देखो, नगर परिषद के प्रमुख अंग में रखा जाता है किसको, नगर परिषद को। सबसे पहले में यही था। इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ के जो सदस्य होता है उसको हम पार्षद या कमिश्नर कहते हैं। पूछेगा कि कमिश्नर कहाँ होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहाँ टिक करना है, नगर परिषद में, ठीक। या उसके जगह पार्षद भी कह सकता है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए, और अधिकतम कितना जाएगा, 40 तक। एक नगर परिषद में सदस्यों की संख्या 10 होना चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 40 होना चाहिए। यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो चुन के आएंगे, यानी इस 40 में से 40 का 80% निकालो तो 32 आएगा। 40 का 80% निकालेगी मैथ पढ़े वाली मैया, तो कितना आया, 32 लोगों का चुनाव होगा, ठीक। अब बाकी के 8 लोग मनोनीत होंगे, मनोनयन नियुक्ति, ठीक ना। तो 80% सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 20% सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कार्यकाल तो पता है कितना साल ला, 5 साल ला होगा। अगर राज्य सरकार चाहे तो परिषद को समय से पहले भंग कर सकता है। ये जो परिषद 5 साल के लिए 40 को लोग चुना है ना, इनका 5 साल के कार्यकाल है। आवश्यकता पड़ने पर कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इन लोगों की सदस्यता क्या कर दी जाएगी, खत्म। जैसे इनकी सदस्यता खत्म तो ये भी खत्म। अब लोग ने ये काम कैसे करेगा, ठीक। ये कर सकता है। इसकी बैठक महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, समझ गए। ओला में हमने देखे थे कि मुखिया जी के कि 3 महीना 4 महीना पर था, ना करता वो अलग बात है, लेकिन करना था, ठीक। साल में लगभग 4 करना था।
इसके सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। ये 40 जो है ये में से सब में तो ऐसे ही हो रहा है। अभी हम लोग पंचायत वाला पढ़े, नगर पंचायत पढ़े, तो वो में अपने बीच में से एगो अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष और उसी एकरों में से एगो अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष, काम वही। देखो संविधान में हमने को प्रधानमंत्री पद के कोई नाम जिक्र नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को जब लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री रखा गया, कई एक बार रखा गया है। हमारा बस ये वो के पता है जवाहरलाल नेहरू के टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद उप प्रधानमंत्री थे। अभी उप प्रधानमंत्री कोई है हमारा ना पता, उपराष्ट्रपति बैल कहीं के उपराष्ट्रपति के बनेले उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री के लिए संवैधानिक कोई पद नहीं है, लेकिन चाहे तो हमें रख सकते हैं और रखा भी गया, 2-3 बार रखा गया, लेकिन हमको एगो याद है, बाकी ध्यान में ना है। इधर देखो, नगर परिषद के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करवाएगा कौन? समिति, क्योंकि दूसरा में इसका कौन था? पहला था नगर पार्षद, दूसरा समिति। तो सही ढंग से नगर परिषद काम करे ये देख रेख कौन करता है? समिति करता है। समिति को नगर परिषद नियुक्त करती है। समिति में जो भी लोग होंगे उसको कौन नियुक्त करेगा? नगर परिषद। अभी जो नगर परिषद पहले हम पढ़ रहे थे, ठीक 40 गो या 10 गो, उन्हीं में से इन समिति में 3 से 6 सदस्य होते हैं। समिति में कितना लोग रहेगा? 3 गो से 6 गो। आई सबको अलग अलग काम मिलता है, 3 गो या 6 गो। जैसे कि किसी को शिक्षा से संबंधित काम मिल गया, शिक्षा समिति, किसी को स्वास्थ्य से संबंधित काम मिल गया, किसी को वित्त यानी पैसा से संबंधित काम मिल गया, किसी को अस्पताल से संबंधित मिल गया। तो ऐसे करके इन लोगों को काम बांट दिया जाता है और पूरे अपने नगर परिषद में उन कामों को करवाने की जिम्मेवारी इनकी होती है। ठीक, ये समिति नगर परिषद को सलाह देती है और बहुत से अन्य कार्यों में भी मदद करती है, उसका संपादन करती है, बताती है कि आपको कैसे काम करना है। अब शिक्षा समिति वाला जो लोग है वो बताएगा नगर परिषद को कि आपको शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य वाला स्वास्थ्य के बारे में बताएगा, ये अपने विभाग के बारे में बताएगा, ये अपने बताएगा। तो ऐसे करके ये नगर परिषद को काम बताता है कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, सलाह देता है। समझ गए? आगे देखिए, तीसरा था आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। चलिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष चाहिए। बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में एक मुख्य पार्षद होगा, यानी उनमें से अभी हम पढ़े इसके बारे में कि जो नगर परिषद है उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक मुख्य पार्षद जो अध्यक्ष होगा, एगो उप मुख्य पार्षद जिसको हम लोग उपाध्यक्ष कहते हैं, ये होता है। इसका चुनाव अभी हम लोग पीछे देखे, जब हम लोग पढ़े थे नगर परिषद कि 40 गो लोग मिलकर ओकरा में से अपना एगो चुन लिए, तो उन्हीं सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 10 लोग हैं तो वो भी चुनेंगे, 15 है वो भी चुनेंगे। 10 से 40 के बीच है ना जनसंख्या, तो उसमें से जितने भी हो, कहीं 10 भी हो सकता है, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30, कहीं 28 भी हो सकता है, कहीं 40 भी हो सकता है। तो वो लोग अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो कौन चुनेगा? सवाल पूछ देगा कि नगर परिषद के अध्यक्ष को या मुख्य पार्षद को चुनाव कौन करते हैं? तो नगर परिषद के जो सदस्य हैं वो चुनते हैं। परिषद अलग है, परिषद अलग है। कार्यकाल बताने नहीं है, 5 साल, लेकिन अगर चाहे तो समय से पहले भी हटा सकते हैं। नगर पार्षद नगर परिषद का प्रधान होता है। ये जो व्यक्ति होगा वो पूरे नगर परिषद के क्या होता है? प्रधान होता है, और उसके सभी कार्यों का देखभाल भी यही करता है। ये जो अध्यक्ष है यही हेड है, और इसी के अंतर्गत पूरा कार्य को देख रेख किया जाता है, इसी के अंतर्गत तो होता है। वो करने में सहायता कौन करता है? समिति। चीजों को समझ में आ रहा है? पहले हम लोग मान लो शहर में है, तो हम लोग नगर परिषद में है, तो हम लोग 40 को सदस्य चुन लिए, फिर 40 मिलके अपना चुना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो कि पूरे नगर परिषद का प्रधान होगा, और पूरे परिषद में नगर परिषद में क्या कार्य करवाना है ना करवाना है उसका देखभाल करने की जिम्मेवारी इसी की होती है। अब ये काम अकेले तो सब करवा नहीं सकता है, तो इसके लिए समिति का गठन होता है। समिति में 3 से 6 लोग होते हैं। वो 3 से 6 लोग का अलग अलग विभाग मिलता है, अलग अलग समिति मिलता है, और वो लोग यहाँ पे सलाह देते हैं कि आपको क्या काम करने की आवश्यकता है, और इस तरह से काम को किया जाता है। क्लियर?
आगे देखिए, वह नगर परिषद के नियमों को लागू करता है। कौन? अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है वो। मुख्य पार्षद अपने शहर का प्रथम नागरिक समझा जाता है। जहां पे नगर परिषद है तो वहां पे, जैसे बीटा में नगर परिषद है ना, तो वहां पे जो मेन अध्यक्ष है ना वो बीटा का प्रथम व्यक्ति है। पूरे बीटा में जवाबदेही उसकी है। हाँ, कोई भी फंक्शन वगैरह कराना हो, कोई नेता आ रहा हो, जा रहा हो, कुछ नया चीज लागू हो रहा हो, हर चीज किसके मदद से होगा, किसके जानकारी में होगा, इसका, क्योंकि वो वहां का प्रथम नागरिक है, बीटा के अध्यक्ष। ऐसे तो उसमें 40 लोग मान लो हैं, अधिकतम 40 होता है, तो मान लेते बीटा में 40 हैं, तो 40 में से जो हेड है वो वहां का प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है, उसी के अंदर में सब काम होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके जगह पे काम कौन करता है? उपाध्यक्ष काम करता है। जाएगा बीटा में तो बोर्ड वगैरह लगा हुआ है और वहां पे नाम भी लिखा हुआ है कि अध्यक्ष कौन है, बीटा में आपका स्वागत करती हूँ, ऐसे करके। कोई महिला है, अरे देखो दावा हम महिला कर रहे हैं तो तू लेडीज कराए अलग लेता, हम कहें कि महिला, तू कहते कि ना लेडीज है। लेडीज नहीं है, लेडी है, समझा? लेडी मतलब होता है महिला, और लेडीज तुझे बोला इसका मतलब होता है महिलाएं। अध्यक्ष तो एक होता है, लेडीज किसे हो जाएगा? कौन है? एक लेडी है। लेडी या लेडीज में फर्क करना सीखो। ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। लग रहा है आप नंबरे पढ़ाई पड़ेगा ही सके, बुला नहीं सका। अब चौथा में कौन था? कार्यपालक पदाधिकारी, या सीधा सा बात है पदाधिकारी है, तो चुन के तो आएगा नहीं। क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी जो कि नगर परिषद का चौथा अंग है, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और प्रशासन को चलाने वाला यह प्रधान अधिकारी होता है, प्रशासन के हेड है। जो भी प्रशासन, थाना, पुलिस है, उसका हेड माना जाता है इसको। नगर परिषद के कुछ अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए अपना अधिकारी होगा, एक स्वास्थ्य के लिए समिति भी है, एक अधिकारी भी है। शिक्षा का निरीक्षण करने वाला एक शिक्षा समिति तो है, एक निरीक्षण करने वाला होगा, जांच करने वाला होगा, टैक्स दरोगा होगा, तो ऐसे करके अलग अलग होते हैं। ये सब कार्यपालक पदाधिकारी को सलाह एवं सहायता देते हैं। और ये चारों मिलके, जेटा में तुमको नगर पार्षद आ गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ गया, समितियां आ गया, और ये हो गया, ये चारों मिलके क्या करेगा? उस नगर परिषद के विकास करने का प्रयास करेगा, उसी के लिए पूरा काम करेगा। समझ गए? क्लियर? कोई डाउट है तो बोलिए ना, तो आगे बढ़े। कोई समस्या ना, कोई बात ना। बाकी जो हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे वही करना है, उतना ही में से तुमको लड़ेगा। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव बना देंगे, हमको लगता है कि 100 प्लस में जाएगा। 100 के आसपास से तो कम ना बनाएंगे, छोड़ना ही नहीं बनाएंगे हम सीधे सीधे। आप उसको घुमा घुमा के समझिएगा, हम घुमा घुमा के बनाएंगे तो 200 को चल जाएगा। हाँ, टेस्टवा में डालते रहेंगे घुमा घुमा के। अब देखिए, नगर परिषद का काम करेगा, तब बस पीछे जो पढ़े वो वही काम करेगा, ठीक ना? काम वाला पढ़ाएंगे शॉर्ट में, क्रैश कोर्स में, एक में सब दे देंगे, देखो ये काम है। तो नगर परिषद के 2 तरह के काम मिलता है। एक वो अनिवार्य काम जो आपको करना ही करना है, एक है ऐच्छिक कार्य, इच्छा है तो कीजिए, न है तो मत कीजिए, ठीक? तो यहाँ वही बताया, अनिवार्य कार्य वो होता है जो परिषद को करना एकदम जरूरी होता है। ऐच्छिक कार्य वो होता है जो परिषद की इच्छा अनुसार है, उसको मन है तो वो करेगा, और न मन है तो न करेगा। अब देखिए अनिवार्य काम का है, काका नगर परिषद को करना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं, करना है तो करना है। पहला चीज, अभी सब आसान है, यही सब याद रख लेना है। नगर निगम, नगर पंचायत जो ना सब में मार देना ये वाला। हाँ, मतलब उस शहर के सफाई, जिसे बीटा के साफ सफाई करना है, इसी की ड्यूटी है। सड़कों एवं गलियों में रोशनी। अब बताओ का ये सब जब हमने ग्राम सभा पढ़ रहे थे, पंचायत समिति पढ़ रहे थे, जिला परिषद पढ़, नहीं था, वो गांव में था, ये शहर में। तो जब आएगा तुमको कि ग्राम पंचायती काम लिखिए, तो नगर की जगह क्या लिख देंगे? गांव। अब पूछ दिया नगर में, तो नगर कर देंगे,
कम हो तो सेमे है। ठीक, पीने के पानी की व्यवस्था कराना उसमें नहीं था। सड़क बनाना, उसका मरम्मत करवाना, नालियों की सफाई कराना, प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन करना, जैसे स्कूल खोलना उसको चलाना, ये सब काम हम पीछे न पड़े हैं। तो जो काम वहां था वही है, ये इसके अनिवार्य काम है, ये करना है तो करना ही है, आपको करना पड़ेगा। आओ और देखो और क्या है। अब ना करता है तो उसने नेता चुनिए तो रोज रोज हम ओकरे पर बहस करे हैं। अनिवार्य काम हमको यहाँ, हमको सिद्धांतिक यहाँ बताना है, व्यवहारिक का हो रहा है तुम अपने खुद देखो, खुद जागरूक बनो। आगे देखो, टीका लगाना, महामारी से बचाने के उपाय करना, पीछे पढ़े कि ना पढ़े हैं। मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाना, अगर नगर में किसी प्रकार की आगजनी हो जाती है तो उससे सुरक्षा देना, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे सुरक्षा देना, शमशान घाट के प्रबंधन करवाना, मरियन लोग तो कहां जला हो जाएगा, तो शमशान घाट भी और कब्रिस्तान भी जहाँ पे दफनाया जाता है, तो दोनों की व्यवस्था करवाना इसकी ड्यूटी है। उसके बाद जन्म और मरण के प्रमाण पत्र बनाना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कौन जीलन कौन मरलन, उनकर वंशज के, ये सब ड्यूटी इसका होता है। लेकिन इसका पूरा ड्यूटी कहाँ है, शहर में। ये सारे काम गांव में भी होता है, तो वहां ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सब में करके आ जाता है। तुमको आगे देखिए, अब है तुमको यहाँ पे ऐच्छिक कार्य, जो मन है तो कीजिए, न मन है तो न कीजिए। जैसे लाइब्रेरी खुलवाना है तो खुलवाइए, न खुलवाना है तो न खुलवाइए। शहर के गंदे इलाके को बसनीय बनवाना है तो बनवाइए, अगर लग रहा है कि बनाना जरूरी है तो बनवाइए, ना तो मत बनवाइए। पार्क, बगीचा, गिरजा, अजायब घर, ये सब जो है घूमने वाला जगह, ये सब बनाना है तो बनवाइए। बिजली का प्रबंधन एकदम 24 घंटा, 18 न 24, अगर लग रहा है कि जरूरी है तो करवाइए। प्रदर्शनी, वही लाइट लगवाना है, अनिवार्य में भी है और ऐच्छिक में भी है, दोनों में ही आता है। गलियों नलियों को बनवाना, इसका ये ऐच्छिक कार्य भी है और अनिवार्य कार्य भी है। गरीबों के लिए घर बनवाना ऐच्छिक कार्य है, नई सड़क बनवाना ऐच्छिक कार्य है। ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार है, इच्छा तो बनवाइए, आवश्यकता है तो बनवाइए, न तो मत बनवाइए। आगे देखिए, नगर परिषद के पैसा कहां से आएगा, तो वहीं से आएगा जहां से नगर पंचायत इसको आता था, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति को आता था, जिला परिषद को आता था। कहाँ आएगा, तो टैक्स से। टैक्स कैसे लेगा, आप घर बनवाए हैं ना, पैसा दीजिए। पानी पीते हैं ना, पैसा दीजिए। बिजली का उपयोग करते हैं ना, लाइट के लगवाए जाए जो नली गली में, पैसा दीजिए। नली सफाइया बनवा कर दिए ना, सफाई कराते हैं ना, पैसा दीजिए। बाजार में सामान बेच रहे हैं, पैसा दीजिए। मेला हाट ये सब लग रहा है, उसका पैसा दीजिए। तो ऐसे करके टैक्स प्राप्त करके ये अपना आय प्राप्त करता है। इसके अलावा सरकार द्वारा इसको फंड भी दिया जाता है। शहर में जो बैलगाड़ी, टमटम, साइकिल, रिक्शा सब चलता है, उससे भी टैक्स लिया जाता है और इस तरह से पैसे को वसूलता है और उससे फिर नगर के विकास उस पैसे को लगाता है, उसका विकास करता है। अब आ जाइए तीसरा, सबसे ऊंचा वाला, इसका नाम है नगर निगम, सबसे बड़ा। और यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है। सबसे पहले ये तीसरा स्तर है, ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो या कहो सबसे ऊपर का सबसे ऊंचा स्तर है कौन, नगर निगम। शहर वाला में स्थानीय स्वशासन पूछे या नगर पालिका में पूछे तो ठीक, ये बड़े बड़े शहरों में लागू किया जाता है। यहाँ पे जनसंख्या 3 लाख से अधिक होना चाहिए। नगर पंचायत में कितना था, 12,000 से 40,000, ठीक। और ये नगर परिषद में था तुमको 2 लाख से 3 लाख था ना, 3 लाख। और यहाँ पे जैसे 3 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है तो उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, नगर निगम। पहली बार भारत में नगर निगम का स्थापना कब हुआ, MBBI क्वेश्चन है। पहली बार भारत में नगर निगम का स्थापना कब हुआ था, तो 1688 में। कहा, मद्रास, जिसको अब हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक। बिहार में पूछे कि सबसे पहले, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पटना को नगर निगम बनाया गया था, कब बनाया गया, 1952 में। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन,
3 4 5, यहां से 5 एकदम MVVI क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तीसरा स्तर कौन है नगर पालिका के? तो नगर निगम। जनसंख्या शायद अभी तक न पूछा है तो न पूछे, लेकिन पहला बार नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ भारत में? तो मद्रास में या चेन्नई बोल सकता है। कब हुआ? 1688 में। बिहार में कब हुआ? 1952 में। कहाँ हुआ? पटना में। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसको भी वार्ड में बांटा जाता है। हाँ, नगर निगम को भी वार्ड में बांट दिया जाता है ताकि काम सही से हो पाए, ठीक। वार्डों की संख्या आप लोगों को याद रखनी होगी। शहर के जनसंख्या पर निर्भर करता है और वार्ड की संख्या कम से कम 37 और अधिकतम कितना दिख रहा है? 37 होना चाहिए, अधिकतम 75। ये भी तुम्हारे लिए MVVI है। नगर निगम को वार्ड में बांटा जाता है। वार्ड बनेगा जनसंख्या के आधार पर। मान लो 3 लाख है तो 37 को बनेगा। 3 लाख 4 लाख है तब 37 को बनेगा, और 10 लाख 15 लाख है तब ज्यादा हो जाएगा। तो कम से कम 37 गो, अधिकतम 75 गो। आरक्षण के बारे में तो हम बता ही दिए हैं, महिला के लिए 50%, अनुसूचित जाति जनजाति इन सब के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन तुमको पूछता है ई वाला कितना परसेंट है, समझ गया? ई नगर निगम नगर पालिका का सबसे ऊंचा स्तर, तीसरा स्तर। एक स्थापना 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर होता है। वार्ड में बांटते हैं जनसंख्या के आधार पर, और एकरा में अधिकतम हो सकता है 75 वार्ड, कम से कम होना चाहिए 37 वार्ड। ये इंपॉर्टेंट है। पटना में 72 वार्ड है, शायद यह बार लगता है कि आया था सेकेंड सीटिंग में। और गया में 35 वार्ड, भागलपुर में 51, दरभंगा में 48, बिहार शरीफ में 46 और आरा में 45। एक बात और, सब्जेक्टिव में आता है कि बिहार के किन्हीं 2-4 नगर निगम के नाम लिखे, माने वो शहर के नाम लिखे जहां नगर निगम है। दिख रहा है जोन जोन जिला है उसका नाम, ठीक। पटना हो जाए, गया हो जाए, दरभंगा डालना हो, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये सब आप डाल सकते हैं। 4 को पूछेगा, 4 को आराम से आप डाल दीजिएगा। सब्जेक्टिव में आता है 2 नंबर के। नगर निगम के नाम लिखे, बिहार के किन्हीं 4 नगर निगम के नाम लिखिए जहाँ पे नगर निगम है। देखो पटना में है, गया में है, आरा में है, मुजफ्फरपुर है, चारों का आसे पास में है। 4 को लिख दो, न तो 2 को पूछेगा 2 नंबर के। ये समझ गया? अब नगर निगम के प्रमुख अंग देखिए 4 गो होता है, 8 गो 10 गो 33 गो पेज लगी। बिहान 10 मिनट के क्लास ला सुमार आ जाता। टाइम अभी हमारा टाइम है अपन टाइम से 11 मिनट, 10 मिनट आप दे दे, बस हो गया आज खत्म। तो अंग में हमारा कुछ बोलना थोड़े, लिखना थोड़े, बस देखो यहाँ एक नगर परिषद, एक ये समिति, एक ये परामर्शदात्री समिति, एक नगर आयुक्त जेकरा राज्य सरकार नियुक्त करेगा। अभी एक करके पढ़ेंगे, अपने तरह अंतर समझ में आ जाएगा। ये का नियुक्ति होता है, समझ गए? आगे ये एक करके देखिए नगर परिषद के, निगम परिषद के बारे में। नगर परिषद अलग है, यही सब में कंफ्यूजन, लेकिन कंफ्यूज रहता है। हम पढ़ेंगे इसे, तो यहाँ पे हम पढ़े ऐसे करके कि यहाँ पे नगर परिषद होता ना है। आई नगर परिषद में वो कंफ्यूज करेगा दे दिया नगर पार्षद, पहला कंफ्यूजन यहाँ। दूसरा एक होता है निगम परिषद, ये नगर निगम है। आई नगर निगम के वो अंग होता है जिसका नाम है निगम परिषद। तो अभी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि तुमको सब क्लियर रहे, लेकिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाता है, रिवीजन न रहता है तो गड़बड़ी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग पढ़े अभी पीछे की नगर निगम को हम लोग वार्ड में बांट देते हैं, और वार्ड के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता डायरेक्ट देता है। जो वार्ड के सदस्य 18 वर्ष के हो चुके हैं वो देते हैं, और प्रत्येक वार्ड से एक गो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, एक गो प्रतिनिधि चुना जाता है। निर्वाचित वार्ड को पार्षद या वार्ड काउंसिलर कहते हैं, ठीक। जो यहाँ पे वार्डर चुन के आएगा, तक ग्राम पंचायत में हम लोग उसको वार्डर कहते हैं, यहाँ पे पार्षद कहते हैं या वार्ड काउंसिलर कहते हैं। कितना साल के लिए? 5 वर्ष के लिए, ठीक।
निगम परिषद की बैठक प्रत्येक महीने करनी होती है। अब होता ना होता है वो सर वाला बताएगा। आगे देखिए, अब निर्वाचित सदस्य के अलावा यहाँ पे कुछ और लोग भी होते हैं इनके साथ। हमारा आज खत्म करना है, थोड़ा समझ में आवे चाहे ना। अब मिलेगा नोट, सेम टू सेम किताब में लिखल है, पढ़ो और बाद में डाउट है तो पूछो। ये तो समझाएं कि पूछे एगो सवाल तो ना बताया। स्लो ले जाए के कौन फायदा? हम स्लो ले जा रहे हैं, तू ओकर फायदा दिखाइए ना रहा। जब तक तू रिवीजन ना करेगा हम कितना स्लो चले ओकर कोई फायदा नहीं है। और इसमें से बहुत सारा ऐसा नहीं जो तू भुला जाएगा। अभी तुमको याद रखे कि सब कुछ जरूरतें नहीं है। अब किताब में तुमको एक्सप्लेन करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो तुमको बताया जाएगा कि एग्जाम के लिए अंडरलाइन कराया जा रहा है। सब हम कहें कि अंडरलाइन करो, 5 वर्ष तो पहले अंडरलाइन हम तुमको करवाए हैं। जो इंपॉर्टेंट वो अंडरलाइन करवा रहे हैं उसको खाली याद रखो बस, नहीं तो एक में पढ़ेगा भुलाएगा, पढ़ेगा भुलाएगा, जब ले 4 बार 5 बार रिवीजन न करेगा तब थोड़ी क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब कुछ इसके मदद के लिए अन्य लोग होते हैं, कुछ चुन के भी आते हैं और ये सब जो है वो अलग तरीके से भी यहाँ पे लाए जाते हैं। ठीक, जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत किया जाता है, यानी चुनाव नहीं लड़ते हैं, नियुक्त एक तरह से किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नगर निगम में उस क्षेत्र का जो सांसद है और वहां के जो विधायक है वो भी उसका हिस्सा होता है। नगर निगम में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे अभी हम जो पढ़ रहे हैं नगर परिषद, इसमें निगम परिषद, तो निगम परिषद में वहां के सांसद और वहां के विधायक भी उसके सदस्य होते हैं। साथ ही साथ वहां के जो स्थानीय पार्षद होता है वो भी उसका सदस्य होता है निगम परिषद के। समझ गया? अब इसका काम क्या है? नियम बनाना, निर्णय लेना, टैक्स वगैरह लगाना और फिर उसके मदद से सब में देख के बता रहे हैं, फिर उस जगह का अपना क्षेत्र का विकास करना। एकदम पंचायती से देखो तो एक ही बात तुम लोग को बताते जा रहे हैं। अब इसमें याद तुमको क्या रखना है कि यहाँ पे जो हेड होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? निगम परिषद के हेड। ये एमबीबीआई बात है, ये आप लोगों को याद रखनी है एग्जाम के लिए कि नगर निगम परिषद के जो हेड होता है उसको हम लोग महापौर कहते हैं और दूसरका को उप महापौर। अंग्रेजी में इसको मेयर कहते हैं, अंग्रेजी में मेयर, MEAYOR, मेयर कहते हैं। चुनाव अभी बताने की जरूरत है? पूछेंगे निगम परिषद के प्रधान कौन होता है तो बताने का बात है? यही है प्रधान, यही महापौर मतलब अध्यक्ष है। यही नगर निगम के जितना भी बैठक होगा अध्यक्षता करता है। इसको प्रथम नागरिक माना जाता है वहां के। जैसे ओकरा में नगर परिषद में पढ़ रहे थे तो वहां के अध्यक्ष को वहां का प्रथम व्यक्ति मानते हैं, वैसे नगर निगम में महापौर को वहां का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। जैसे पंचायत हम लोग बिहटा पढ़े थे, बिहटा में जो महिला चुनाई है वो वहां के हेड है। बिहटा क्षेत्र में जो भी करना होगा जहां तक वो नगर परिषद है उसके इलाके का वो प्रथम व्यक्ति है। और पटना नगर निगम है तो वहां के जो महापौर है वो वहां के प्रथम नागरिक है। कुछ भी होगा ना होगा, क्या करना है ना करना है उसके बिना जानकारी के नहीं हो सकता है। तो ये चीज होता है। तो इसका प्रथम व्यक्ति है तो शहर में कोई भी अतिथि आता है तो ओकर स्वागत करने की जिम्मेदारी इसकी। कोई भी लोग आ रहा है, कोई नेता आ रहा है या कोई विदेशी कंपनी कुछ भी आवे तो उसका ख्याल रखने का ड्यूटी किसका है? महापौर की, क्योंकि वो प्रथम व्यक्ति है। अगर महापौर नहीं है, एक के बता तो पढ़ ही जा रहे हैं। अब इसमें तुमको सोनू भैया क्या समझना है बोलो? खाली नाम याद रखना है, काम सबके एक के जैसा है। समझ गया? नाम याद रखना है कि कौन कहां होता है, अब बाकी सब एक दूसरे से लिंक है ना। तो सबसे पूछेंगे पिछला बार वाला 10th वाला के एकरा पर एगो शॉर्ट में एगो पूरा टेबल बनवा दिए थे ताकि कंफ्यूजन ना है। देखेंगे वो सब रख ले होगा ना तो तुनी के भी लिखवा देंगे कि कौन कहाँ होता है, कौन के कर अंग होता है। 1-2 पेज में जाएगा और शॉर्ट में पूरा कंफ्यूजन दूर रहेगा। कल पूछेंगे उस सबके रख ले कि ना रख ले, तो वहां से ई कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। दूसरा था तुमको सशक्त स्थानीय समिति, मात्र 6 गो तो पेज है। यह नगर निगम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। महापौर उप महापौर इसके सदस्य होते हैं। अभी ये सब तुमको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, खूब होगा तो पूछेगा कि सशक्त स्थानीय समिति के सदस्य कौन होते हैं। ऑप्शन में दे देगा कि मुखिया, कि सरपंच, कि महापौर,
कि तुमको जिला परिषद के जिला परिषद ना होगा अध्यक्ष, आपको हमें यहाँ टिक कर देना है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अभी भी नहीं बना है। ठीक, ये पूरे समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? क्योंकि महापौर प्रथम व्यक्ति है तो अध्यक्षता भी वही करेगा। ठीक, निगम परिषद के सभी प्रमुख कार्य शासक समिति द्वारा ही किया जाता है। जितना भी उस नगर निगम है, पटना में जो भी काम करना है नगर निगम में, वो सब काम इसी के अंतर्गत होता है। और इसका अध्यक्ष कौन है? महापौर, जो कि उसका प्रथम व्यक्ति है उस निगम के, नगर निगम के। इसके अलावा इसके काम में मदद के लिए कुछ कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाती है। और उसका नियुक्ति कौन करवाएगा? तो जो नगर आयुक्त होता है वो भी यहाँ पे रहता है, और कुछ कर्मचारी भी इसमें काम करने के लिए होते हैं जो ये काम आपको करवाते हैं। ये टफ ये सब आपको इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि ये सब व्यवहारिक रूप में है ही नहीं, सिर्फ पद है, उसका प्रयोग हो ना रहा है। होता तो इसे मुंह जवानी याद रहता, नहीं हो रहा है तो रट्टा मारे पड़ेगा। देखो नहीं क्या है, कभी मुखिया वाला तुरंत समझ में आएगा क्योंकि मुखिया पॉपुलर है, तो बात समझ में आ रहा था सब, क्योंकि वो देख रहे थे। बाकी वाला में दिमाग उड़ जा रहा है क्योंकि देख ही नहीं रहे। अब यहाँ देखिए तीसरा, नगर निगम के कुछ काम के लिए ये भी समिति होता है। जैसे ऐसे हम लोग पढ़े पीछे नगर परिषद में, या पीछे और जो पढ़ रहे थे ओकरा में, तो शिक्षा समिति था, बाजार था, उद्यान समिति, उसी समिति है। ये समिति अपन अपन विषय पर अपन काम करता है। सेम वही बता रहे हैं, खाली क्या कर रहे हैं, इसका क्षेत्र बड़ा होगा, उसका क्षेत्र छोटा, उसके नीचे वाला का और क्षेत्र छोटा। और उसके बाद पहले जो पढ़े पंचायती व्यवस्था, तो सब गांव में लागू होता है, और ये कहाँ लागू हो रहा है? शहर में। इतने फर्क करना है। वो 3 स्तर जो है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वो गांव में है। और यहाँ पे नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम शहर में है। काम एक जैसा है, 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, नहीं तो पूरा काम एक जैसा है। जो नगर पंचायत करेगा वही नगर परिषद, वही नगर निगम, वही ग्राम पंचायत, वही पंचायत समिति, वही जिला परिषद। खाली क्षेत्र बड़ा हो जाएगा और 1-2 बात इधर उधर हो सकता है, नहीं तो सब सेम है। तो जो इधर उधर होता है उसको साइड करें, जो एक है उसको याद रखेंगे, उसके अनुसार अपन एग्जाम निकालेंगे। समझ गए? तो ये सब एक काम है। अब छोटा छोटा तो इसी पेज है थोड़े कुछ, खाली नाम है। कब है? 1 2 काम तो तूने पढ़ ही है, ये अंतिम है। ओकरा बाद काम, तो काम तो अभी हम तूने के बताए हैं, वही कमवा सेम टू सेम है जो अभी नगर परिषद में पढ़ रही थी ना, कमवा अब पढ़ रहा था ना, सेम टू सेम काम है, खाली उसका क्षेत्र बड़ा है। नगर आयुक्त के बारे में पढ़ो, जैसे हम लोग पढ़े हैं सचिव के बारे में, न्याय मित्र के बारे में, प्रखंड पदाधिकारी के बारे में, उसी प्रकार यहाँ भी है कौन? नगर आयुक्त। जैसे उन सबकी नियुक्ति बिहार सरकार करती है, वैसे इसकी भी नियुक्ति बिहार सरकार करती है। ठीक, और उसके बाद ये नगर निगम का प्रमुख प्रशासक होता है, पूरा प्रशासन इसी के अंदर में होता है। सभी कर्मचारियों के कार्यों का देखभाल यही करता है। नगर आयुक्त कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकता है अपने तरफ से। हाँ, इसको नियुक्त करेगा बिहार सरकार यानी राज्य सरकार, और कुछ कर्मचारी को ये खुद नियुक्त कर सकता है। नगर आयुक्त निगम परिषद एवं सशक्त स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप कार्य का संपादन करता है। जो 2 हम बताएं अभी, निगम परिषद जो लेगा डिसीजन, या सशक्त स्थायी समिति पूरे नगर निगम को यही 2 चलाता है, तो उसके निर्णय के अनुसार ही ये भी अपना काम करता है, यानी मिलजुल के सलाह करके काम करेगा। ये सब छोटा। अब देखो तो इनमें से बताओ कौन ना पढ़ ले? झूठा बात, ये वाला ना हमें है, उसमें भी है, उसमें ना लिखा लेता क्या हो गया? नली बनाना, पेशाब खाना, शौचालय का निर्माण करवाना, उसका देखभाल करना। आगे देखिए, कूड़ा करकट गंदगी की सफाई करना, पीने के पानी प्रबंध कराना, गली पुल ये सब के निर्माण करवाना, उसका देखभाल करना, पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल खुलवाना, छुआछूत जैसी बीमारी जो अभी चल रहा के समाज में ओकरा पर रोक लगाना, तो ये सब खाली एकरे काम है। वही कमा तो सेम टू सेम देख रहे हैं। ओकरा बाद देखिए और कौची, शहर में कुत्ता ढेर माने पागल घूमित रहा है, तो ओकरा पकड़ पकड़ के ले जाना। देखो कुत्तों को पकड़ने का, जब पागल कुत्ता घूम रहा है उसको पकड़ना, खतरनाक व्यापारों का, ड्रग्स गांजा इस सब के अगर व्यापार होता है उसको रोकना, खतरनाक जानवरों पर नजर रखना, यहाँ पे दुग्धशाला के व्यवस्था करवाना, डेयरी वगैरह खुलवाना,
अलग अलग कल्याण केंद्र जैसे मित्र केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम केंद्र, इस तरह के चीजों को खुलवाना और देखभाल करना, पढ़ाई लिखाई वाला पुस्तकालय ये सब ना था पीछे, तो सेम तो वही चीजों तो बता रहे हैं। तो एक में याद कर लो, बाकी में उसको ठोक दो, हो गया शॉर्ट में, समझ गए। आगे देखिए, आई देख तो है ना हाल आग लगती तब जे खाली नगर निगम बुझाते, हमारे गांव लगा तो मुखिया जी ना बुझवाते, पंचायत समिति ना बुझाते, नगर परिषद में भी बुझवावी थे। तो ये आग बुझवाना ये पहला बार पढ़ रहा है। मनोरंजन गृह के निर्माण करना ये पहला बार पढ़ी थे, पीछे ना ले आपके। मनोरंजन गृह जहाँ थिएटर वगैरह, जहाँ पे नाटक हो, ये सब रंगमंच हो, नृत्य वगैरह हो, वो सब देखे, तो उसका व्यवस्था कराना। जन्म मृत्यु पंजीकरण अभी न पढ़ ले हैं। नगर निगम है तो जनगणना वहां के कौन करवाएगा, वो है ना, नगर परिषद वाला वो करवाएगा, नगर पंचायत वाला अपन करवाएगा, समझ गई। नए नए बाजारों का निर्माण करवाना, नगर में बस ये सब चलवाना, गाड़ी चलवाना होगा, टैक्स लेना, ये सब काम करवाएगा। शमशान कब्रिस्तान के देखभाल करना, उसका स्थापना कराना। न हले कौन न हली बताओ, सब हले। तो के बतिया के तो सारी रतिया हम कर रहे हैं। इसका पैसा कहां से आएगा, ले और उसी ही टैक्स, मकान बनेले है ना, हाँ टैक्स दे, बताइए ना, बतैलिए आपके। पानी पीते टैक्स दे, सरकारी शौचालय यूज के लिए हैं पैसा दे, पशुओं पर टैक्स लगेगा, छोटे मोटे वाहन शहर में चलते उस पर टैक्स लगेगा, और उसके बाद बिहार सरकार इसको फंड देगा। हाँ आज देखो 3 मिनट एक्स्ट्रा तो निकली है समय के अनुसार, और उतने में चैप्टर तो खत्म हुआ। मंडे को आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, आज ये आपका चैप्टर खत्म हुआ।